टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दुनिया को दहशत में डालने वाले उसी कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की है, जिसने सारी दुनिया का सुख चैन छीन लिया है। लेकिन जब सारी दुनिया चिंता के समंदर में डूबती जा रही है, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिसमस के जश्न को लेकर आश्वस्त हैं। वजह है बूस्टर डोज। I think the UK continues to be in a much stronger position. We continue to be in a strong position, largely thanks to the speed of the vaccine rollout and now the booster rollout. And तो क्या डेल्टा से भी खतरनाक, सबसे ज्यादा म्यूटेशन करने वाला डरावना ओमिक्रॉन बूस्टर डोज से हार सकता है? if you're boosted, your response is likely to be stronger. So it's more vital than ever that people get their jabs and we get those boosters into arms as fast as possible. बूस्टर डोज की शरण में जाने वाला ब्रिटेन अकेला नहीं है। अमेरिका बहुत पहले ही बूस्टर डोज के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ये 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से बहुत पहले ही बूस्टर डोज ले ली। Hello everybody, how you doing? Like I did in my first and second COVID-19 vaccination shot, I'm about to get my booster shot and do it publicly. अमेरिका हो या फिर बाकी पश्चिमी देश, सभी की कोशिश बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के खिलाफ खुद को मजबूत करने की है। अमेरिका और बाकी देश ये सब कुछ डॉक्टर एंथनी फॉसी जैसे महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर ले रहे हैं। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने ओमिक्रॉन पर जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लग जाए तो ये कोरोना के खिलाफ सबसे पुख्ता सुरक्षा होगी। A lot of whether or not we're headed into a bleak or bleaker winter is really going to depend upon what we do. And I think what you're seeing is just the manifestation of what we've been talking about, why it is so important for people to get vaccinated and for those who are fully vaccinated to get boosted. तो सवाल सीधा है, अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पुख्ता बचाव है, तो भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? भारत सरकार की इसे लेकर क्या तैयारी है, जो फिलहाल लोगों को कोरोना के नए खतरे से सतर्क कर रही है? नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन राज्य सरकारें सतर्क रहने की हिदायत के साथ साथ बूस्टर डोज देने की मांग कर रही हैं। Coming from South Africa, some more than 1,000 people has came. All are tested. After 10 days, one more test will be done. Who are coming from the already came to Bangalore or somewhere, we will test once again. Booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पहले इजराइल बूस्टर डोज देने वाला पहला देश था। उसने पहले 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दी और फिर इसे 12 साल से ज्यादा वालों के लिए शुरू किया। कनाडा 18 साल से ज्यादा के सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगवा रहा है। वहीं फ्रांस में ये उम्र 65 साल है, स्पेन 70 साल से ऊपर, तो स्वीडन में 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। From today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone over the next 3 weeks, and now we're looking to go further. So the Health Secretary has asked the JCVI, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, to consider giving boosters to as wide a group as possible, as well as reducing the gap between your second dose and your booster. तो सवाल वही है, भारत के लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगा? क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के खतरे की दस्तक का डर बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में टूरिस्ट वीजा पर आई रूसी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यहीं पर फ्रांस और स्पेन के एक नागरिक में भी कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक इनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुंबई के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोत्सवाना से लौटी एक विदेशी महिला के लापता होने पर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पर कांप गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस महिला को ढूंढ निकाला गया। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जहां पर कुछ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते हैं, उक्त महिला वहां प्रशिक्षण हेतु 18 तारीख को आई है। क्वारंटीन उसका 10 दिन का हो गया है। वो महिला पूर्णतः वैक्सीनेटेड है
और एसिम्टोमेटिक है। ड्यूरिंग ट्रैवल भी उसका RT-PCR नेगेटिव था। एहतियातन आज हम उसका RT-PCR फिर करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में इस खौफ को बूस्टर डोज से कम नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राज्यों के पास केंद्र की तरफ से दी गई 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन बेकार पड़ी है। 29 नवंबर 2021 तक केंद्र सरकार ने राज्यों को 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की, जबकि राज्यों के पास 24 करोड़ 61 लाख 87,131 से ज्यादा वैक्सीन बैलेंस में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग दूसरी डोज लगवाने आ ही नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या इन 24 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए? वैक्सीन बेकार हो जाए, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि इसे फ्रंटलाइन वर्करों, बुजुर्गों और बीमारों को लगा दी जाए? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।